नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक कंपनी है मार्केट में हमेशा चर्चा में रहती है और चर्चा में रहने के पीछे कुछ वजह भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी सारे निवेशकों की बात किया जाए तो कंपनी के पोर्टफोलियो के बेसिस पे कहती है जो इंडियाज के नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं। ये कंपनी के डेटाबेस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में एक पे एक दिग्गज कंपनियां हैं और ये कहती है कि इनके पोर्टफोलियो जो हैं वो इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 20,920 मेगावाट की बात कहती है। और जो विंड टर्मिनल की बात किया जाए इंस्टॉलेशन को लेकर के, जिसमें कहती है कि विंड विंड जो पावर जनरेशन के सिस्टम्स हैं उसमें 13,060 मेगावाट की बात कहती है। और कस्टमर ग्लोबली की बात किया तो कंपनी कहती है करीब करीब 1900 से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास, और हम इंडिया के नंबर 1 क्या हैं, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां रहे हैं। कहती है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर के जाए, जिसमें कि विंड एनर्जी सोल्यूशंस हों, इन टू सोल्यूशन की बात किया जाए, बेस्ट इन द क्लास सर्विसेज को लेकर देखा जाए और ग्लोबल एक्सपीरियंस की भी बात कंपनी कहती है। और कहती है कि इंडिया के जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाली कंपनियां होती है उसमें कहते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के, जिसमें हम नंबर 1 पे कामकाज करते हैं, करीब 30-29 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। बेस्ट इन द क्लास की बात कहती है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप की बात कहती है। लेकिन इन सबके पीछे इन सबके पीछे मार्केट कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के साथ खुलती नजर आती है। कॉन्ट्राडिक्शन किस बातों को लेकर के है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर पेज बाय पेज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या हुआ है। अभी रिसेंटली की बात करें तो कंपनी ने अपने वेबसाइट्स पे ही मेंशन करके रखा है। एक तो इनकी अभी रिसेंटली रेटिंग की बात लेकर अपडेट दिया था 31 दिसंबर को। इसके बाद रिसेंटली अभी आज 7 तारीख की बात करूं तो कंपनी ऑन मार्केट, जब मार्केट चल ही रहा था तभी की बात किया जाए तो कंपनी ने कहा कि हमारा एक जो कहते हैं जो सुजलॉन एंड कहते हैं सुजलॉन आंध्र प्रदेश ज्वाइन फोर्स फॉर द इंडियन लार्जेस्ट ग्रीन स्कील प्रोग्राम इन द ट्राइवुड टू द श्री, और जो भी कुछ नाम उन्होंने दिया होगा उसके साथ साथ कुछ कामगार दिया था। लेकिन चर्चा में रहने के पीछे एक और वजह है, और वजह पता है क्या है? वजह यह है, एक तो एक्सचेंज बार बार पूछती है भाई आपके स्टॉक में बार बार प्राइस जो है वो वॉल्यूम लगातार आती जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसका कुछ डिक्लेरेशन बताइए। तो कंपनी कहती है हमारे पास कुछ ऐसा इवेंट फैक्टर है ही नहीं। लेकिन इवेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ बातों को जरा समझने की जरूरत है। कंपनी के पास लगातार, चाहे वो ESI PF की पेमेंट की बात करा जाए, 1,01,60,000 की पेनल्टी को लेकर के लेट PF को लेकर कहा गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी कंप्लायंस के अंदर। रिसेंटली इसमें और एक अपडेट हमने देखा कि कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था 31 दिसंबर को। अब ये एक पर्सनल रीजन भी हो सकता है, कंपनी का रीजन भी हो सकता है। रिसेंटली की बात किया जाए तो हमने कुछ पेमेंट जो देखा है उसमें इस चीज़ को लेकर कहती है जो हमारे पास ये सब नोटिफिकेशंस और बाकी प्राइस मूवमेंट लगातार हुई है। ओवरऑल मार्केट हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट चलती उछलती कूदती हुई, पिछले एक महीने के दौरान की बात किया जाए तो कह सकते हैं जो 67 रुपए के आसपास स्टॉक की प्राइस हुआ करता था वो 67 से तो जंप करके पहुंची, अच्छी खासी रैली के साथ पहुंची। लेकिन मार्केट आज के टाइम में एक डाउन ट्रेंड में दर्ज करती दिखी है, और इसको कह सकते हैं यहाँ पोजीशन पे पिछले एक महीने की यदि चार्ट एनालिसिस को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है। यहाँ से मार्केट की मूवमेंट शायद रिवर्सल होने की चांस क्रिएट करती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की रिएक्शंस दर्ज करती दिखी है जिस तरह से मार्केट में पुल बैक की चांस क्रिएट कर रही है। सोलर एनर्जी कंपनी का नाम है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 2024 तक का जो ग्रोथ था कंपनी का, वो जो 2020 में नहीं हुआ करता था वो आजकल पिछले 2-3 सालों से खास करके 23 और 24 में काफ़ी ज़्यादा रहा है। साथ में इसके स्टैंडअलोन डेटाबेस ये कहता है, कंसोलिडेटेड डेटाबेस भी नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन की बात कहती है कि आप जिस पोजीशन पे पहले उस ट्रेंड में थे उसी ट्रेंड में आपका ओवरऑल बिजनेस भी दर्ज करती दिखी है।
यदि कंपनी की कुछ लेटेस्ट सेंटीमेंट की तरफ देखा है तो प्राइस में आज देखने को मिला कि 3% से ज़्यादा की उछाल आती है। और ये मार्केट में कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट 5% डाउन हो जाए, 5% गिर जाए, 5% चल जाए, कोई क्षण भर के पैनिक से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आती हैं ज़रा समझने को लेकर के इसमें क्या क्या हुआ है। अब ये कहते हैं कि एनुअली डेटा जिस हिसाब से था कंपनी का, उसमें तो कुछ में गिरावट थी, कुछ में नई रेजिस्टेंस की बात किया था। क्वार्टरली डेटाबेस में उन्होंने ऐसा ही डिक्लेरेशन दिया कि कंपनी के पास जो पोजीशन था, पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे वाई वाई में अच्छी खासी रैली थी, और क्यू के बेसिस पे एक थोड़ी सी सस्टेनिटी की बात उन्होंने दर्ज करती नजर आई, जहाँ पे कुछ पोजीशन अप ट्रेंड के लिए, कुछ डाउन ट्रेंड के लिए दिखती नजर आई। कंपनी सुजलॉन के बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए जाने तो बुक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस करीब 1800% से ज़्यादा की मूव कर चुकी है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा जाए तो स्टॉक का जो भीड़ था, स्टॉक का जो प्राइस था वो काफ़ी हाई वेटेज हो चुका था। इसको वेटेज की बात किया जाए, जहां एवरेज जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं वहां पे एवरेज यदि 65 लोगों का भीड़ है, तो इनकी कंपनियों की स्टॉक खरीदने बेचने होल्ड करने को लेकर के 83 लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जिसकी वजह से मार्केट 60 रुपए के आसपास चलती है। यहाँ पे हायर टू हायर 86 तक गया था, लोअर साइड 35 के आसपास की बात करती है, जबकि कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं है, 13% के आसपास ही रहती है। नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है, 1354 करोड़ के आसपास बात करती है। मार्केट कैप करीब 8200 करोड़, 82,000 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। आरओई आरओसी करीब 28 से लेकर 24% दिशा दिखाती है। तो डेट टू इक्विटी को लेकर कहती है 0.06। करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है 1.71 का, और एक नंबर को हमने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहां से और यहां से। ओवरऑल अपनी बिजनेस जो रिन्यूअल एनालिसिस करती हो, कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे करती हो, ओवरऑल हमने जब 12 महीने के डेटाबेस को समझने की कोशिश किया, हमारे सामने दिखा कि कंपनी 12% की सेविंग करती है अपनी ऑल ओवर रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मैच कर मिलाकर, इंक्लूडिंग उसमें 100%। ये जो 12% की प्रॉफिट थी, इसमें मान लेते हैं 100 रुपए की प्रॉफिट कंपनी ने बनाई, तो मार्केट में आज भी 224 रुपये मार्केट में उधार रही, 224% के आधार के बेसिस पे। जबकि कंपनी का डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, और वो कहती है कि वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर के तौर पे कंपनी कहती है कि हमारा कामकाज है, जिसमें कि विंड टर्मिनल जो कि टरबाइन बनती है उसको लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर के कंपनी का जो कारोबार रहा, उसके डिजाइनिंग डेवलपमेंट को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेजर को लेकर के, इस तरह के इनके सेगमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां और भी शामिल होती है। उसको लेकर के देखा जाए तो पहली नज़र डालते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, जब जैसे हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो जो टर्नओवर हुआ करता था कंपनी का 17 तक, वो टर्नओवर आज भी सस्टेन क्या कहते हैं रेजिस्टेंस नहीं पहुंचा है। जबकि कंपनी के पास नुकसान भी लगातार रही है, कुछ पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अप डाउन की सिचुएशन रही है, इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा सताती है। जब कंपनी में इतनी ज्यादा शेयर्स हैं तो शायद इंटरेस्ट की बर्डन को थोड़ा सा कम करना चाहिए। सोचिए 160 करोड़ तो इंटरेस्ट ही पे कर ली, तब भी 900 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर रही है। 14% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है, जो कि पहले से के क्यू और क्यू के मुताबिक लंबी गिरावट, 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही है। इसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज थोड़ा सा कम आंकड़ा दर्ज किया, और ओवरऑल लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में हमने समझा कि 12% की कमाई को सेव कर पाते। रिस्क फैक्टर की तरफ देखा जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर 102 दिन के लिए कहती है, और चालाकी की बात यह है जो इसके मुकाबले अपने वेंडरों को 165 दिन में पेमेंट देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी कह रही है, भले इनकी एम्प्लॉय हो, भले इनकी ईएसआई पीएफ को लेकर के, जैसे उन्होंने डेटाबेस अभी देखा था, इनका जो पेनल्टी की बात किया था उसको लेकर। बैलेंस शीट के मुताबिक यदि बात करें तो कंपनी में जो कर्ज की सिचुएशंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, 277 करोड़ की बोरोइंग्स रहा, जबकि पहले भी मार्च में 150 करोड़ के आसपास आंकड़ा साझा कर। लेकिन आश्चर्य होने वाली बात यह है, जो 150 करोड़ या 277 करोड़ के जो लोन है उसको लेकर जब इंटरेस्ट की पार्ट को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं कहता है क्या? कहाँ 160 करोड़ तक की बातें कहती है, 277 करोड़ में आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो शायद बहुत बड़ा नंबर की बात कहती है।
जो शायद ऐसा लगता है कि शायद इनका जो ज़्यादातर पैसे जो उन्होंने यूज किया ना अदर लायबिलिटीज वाले फंड से भी उन्होंने इंटरेस्ट पे कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की बर्डन कह रही है। अगला चीज कहता है जो क्या कंपनी ने चली कर्ज लिया तो किया क्या? कर्ज तो बेसिकली था नहीं कुछ कंपनी के पास। प्रोडक्टिविटीज में कंपनी के पास फिक्स एसेट्स अब आज भी अच्छी खासी है, अदर एसेट्स की नंबर भी भी डेटाबेस बड़ी बड़ी नंबर की बात कहती है। पीयर्स के मुकाबले जब कंपेयर करेंगे तो चाहे सेवेंस हो, एबीबी कंपनीज हो, जैसे जी पावर जैसे कंपनी हो, तो यहाँ पे अभी कुछ कंपनियों से जो भीड़ का आंकड़ा है वो कम है, कुछ कंपनियों से बहुत ज़्यादा है। आज यदि कंपेयर करें इसको सेमंस से या ये नियर अबाउट कह सकते हैं कि इसमें वारी इंजन से एनर्जी से तो कुछ से ज़्यादा बहुत बड़ा है, कुछ से कम छोटा भी, जहाँ पे हिटाची इसमें सबसे बड़ी भीड़ लगी हुई है निवेशकों को लेकर के। इस पे भीड़ लगी है अर्निंग पर शेयर के मुताबिक। यदि हम लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस ग्रोथ को देखें तो कोई कंपनी में क्या क्या चीज देखते हैं? सेल्स अप ट्रेंड है, प्रॉफिट अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस भले चलता हो ना चलता हो लेकिन अप ट्रेंड ही अभी दर्ज करती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार उनकी अप ट्रेंड ही दखती है। तो ये चारों पहलू कहता है कि यहाँ पे तो ये अभी तक के बेटर रिटर्न क्या कर सका है, बेटर परफॉर्मेंस कर चुका है। तो फिर मार्केट में एक ट्रेंडिंग में डिक्लाइनिंग का सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है? सिचुएशन क्रिएट होने का कुछ क्यों वजह हो सकता है, जहां पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने के बाद 85 रुपए तक की प्राइस के आसपास जाने के बाद मार्केट टिप लिया, और डिप जब लिया तो लगातार बिकवाली का प्रेशर चलता रहा। आखिर कोई ना कोई खरीद भी तो रहा है, आखिर कोई ना कोई खरीद भी तो रहा है। जबकि इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब करीब कह सकते हैं कि 50 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा है। इस कंपनी में 50 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा है, जहां पे मार्केट कैप करीब करीब 82,000 करोड़ में 50 लाख से ज्यादा। सोचिए कितनी बड़ी इंटरेस्ट है कंपनी में निवेशकों का। जबकि अर्निंग पर सेल केवल 71 पैसे कमाती है कंपनियां। नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है, बुक वैल्यू से आजकल 1800% से ज्यादा की मूव कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं काफी छोटा सा 5 रुपए के आसपास दर्ज करती दिख रही है। ऐसा हो सकता है मार्केट अभी और भी डिप पे जा सकता है, या फिर यहाँ से बाउंस बैक भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में रिस्क और रिटर्न की तरफ हम मूव करके देखें तो कंपनी रिटर्न के लेकर यदि 4 बातें शामिल करती है तो रिस्क को लेकर के 5 बातें को इन्होंने इंक्लूड कर। तो सबसे बड़ी बात इन्हें प्रमोटर को लेकर के, दूसरी बात डेटर्स डे को लेकर के, तीसरी बात जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन को लेकर के। आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट में किसके पास सबसे ज्यादा पैसे, इन्होंने पैसा लगा के रखा है। इसमें देखा गया कि प्रमोटर के पास 13%, एफआई के पास की बात किया जाए तो एफआई में निकल के आती है करीब 23%, डीआई में करीब 9% के आसपास। ज्यादातर जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के पास है, जिसमें करीब करीब कह सकते हैं कि 62-63 कितना 54% से ज्यादा की होल्डिंग है। कुछ कंपनीज की जिक्र करता है जिसमें नाम है, और ज्यादातर जो कंपनी का नाम ऐसा है वो सब कंपनी ही अब यहाँ इंटरनल कंपनी है आदित्य, और एडिशनल कंपनी है, क्योंकि ज्यादातर का नाम आदित्य मेडिसेल्स लिमिटेड ही दर्ज करती नजर आती, कोई सुपर इन्वेस्टर अभी के टाइम में नहीं दर्ज करती निकल के आई है। ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा है कंपनी से, तो मार्केट में जो हलचल है वो काफी ज्यादा होता है। यदि मार्केट में हलचल ज्यादा होता है, कुछ पैनिक होता है, तो ओवरऑल कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक यदि आप देखेंगे इनके स्टॉक को डिमांड को, तो 6 महीने से लेकर के 10 सालों तक में, खास करके 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न क्रिएट किया है। और उसके बाद मार्केट ने बिकवाली का प्रेशर लगातार झेला है, चाहे क्या बीएससी गुड्स आइटम से कंपेयर करके देखा जाए, चाहे वो बीएससी इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखा जाए, तो सभी के सभी गिरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गिरता जा रहा है। बीएससी पावर से कंपेयर किया जाए तो अलग अलग सेगमेंट में इनको रखा गया, तो सभी के सभी जो इंडेक्सेशंस हैं वो सभी के सभी गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ भी पेनिक क्या करेगा, गिरावट ही दर्ज करेगी।
तो हमने आज की इस लर्निंग में समझने की कोशिश किया। और दोस्तों हमेशा एक बात कहता हूँ, और बात पता है क्या होता है, बात ये होता है जो मार्केट में सस्टेन करने के लिए अपनी कैपिटल को मिनिमाइज क्या करना पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा और रिस्क को मिनिमाइज भी करना पड़ेगा। यदि जिस भी पोजीशन पे लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी जो आपने किस पोजीशन पे लिया, किस प्राइस पे लिया, कब लिया, जब भी लिया अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लिया। मार्केट में दो तरह की कंडीशंस हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप लंबे के लिए सोचते तो लंबा रिस्क भी लेना पड़ जाता है कई बार, लेकिन जनरल रूल कहता है यदि आप ट्रेंड में हो तो आप रिस्क लेकर के बैठे रह सकते हैं। स्मॉल रिस्क में देखा जाता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को एशल के साथ निकलना पड़ेगा और शॉर्ट पीरियड में यदि प्रॉफिट बनती नजर आए ना तो प्रॉफिट को भी घर लेके आना पड़ेगा। नहीं तो सोचने वाली बात है, आज भले ही कोई मार्केट हाई पे है तो लेकिन मार्केट में कोई ना कोई हमेशा खरीदता है, कोई ना कोई बेचता है। और डेली की ट्रेंडिंग की बात करूँ तो मार्केट में FIDI की भी वाली खरीदारी भी होती रहती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।